नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी ठीक होंगे। आइए आज की कहानी शुरू करते हैं। दोस्तों, आज हम आपको एक सच्ची कहानी बताने वाले हैं। यदि आप गरीब घर में पैदा हुए हैं तो यह आपकी गलती नहीं है, लेकिन आप बिना मेहनत के गरीबी में ही मर जाते हैं तो यह आपकी गलती है। हम आपको आज एक ऐसे इंसान की कहानी बताने वाले हैं जिसने अपनी गरीबी और हालातों से लड़ते हुए 22 लाख करोड़ की कंपनी की स्थापना की। यह कहानी है लुईस वी की, जो एक व्यक्ति थे जिन्होंने लुईस वी की स्थापना की। लुईस वी का जन्म 4 अगस्त 1821 को फ्रांस में हुआ। उनके पिता एक किसान और माता टोपी बनाने का काम करती थी। उस समय फ्रांस की हालत नेपोलियन युद्ध के कारण बहुत खराब थी। अपने घर की परिस्थिति को देखते हुए लुईस वी बचपन से ही अपने पिता के खेत में सहयोग करते थे। जैसे तैसे उनका गुजारा चल रहा था। जब वह 10 साल के हुए तब उनकी मां की मृत्यु हो गई, जिसके बाद उनके पिता ने दूसरी शादी की। उनकी सौतेली माँ उनसे बहुत बुरा व्यवहार करती थी, जिसके कारण वह 13 साल की उम्र में घर छोड़कर पेरिस पहुंच गए। वहां पर उनके पास न खाने के लिए खाना था, न रहने के लिए घर था। बड़ी मुश्किल से उन्हें कारीगर के पास काम करने का मौका मिला, जिसके बाद खाने और रहने का जुगाड़ हुआ। कारीगरों के पास मेहनत से काम करने के कारण कुछ ही समय में वह पत्थर, लकड़ी और मेटल की बहुत अच्छी कारीगरी करने लगे। उस समय पेरिस में रेल चलने लगी, जिस कारण लोग अपना सामान रेल में इधर से उधर ले जाने के लिए बॉक्स की तलाश में थे। लुईस वी ने इस मौके को देखा और अपनी कारीगरी की बदौलत बक्से का निर्माण किया, जिसको लोगों ने बहुत ही पसंद किया। इस बक्से की मदद से लोग अपने घर का सामान इधर से उधर बड़ी आसानी से ले जाने लगे। उनकी कुशलता को देखकर फ्रांस की महारानी ने उन्हें अपना कारीगर नियुक्त कर लिया। 1 साल बाद उन्होंने लुईस वी की स्थापना की। वह अब लोगों के लिए अच्छे अच्छे बक्से निर्माण करने लगे, लेकिन उन्हें इस बक्से में एक समस्या नजर आई। इस बक्से के डिजाइन के कारण दूसरा बक्सा इसके ऊपर नहीं रखा जा सकता था और यह थोड़े भारी थे। उन्होंने इस समस्या के हल के लिए कैनवस के बक्से का निर्माण करने का निर्णय किया, जो हल्के और वाटरप्रूफ होते थे। इन बक्से के ऊपर दूसरा बक्सा भी आसानी से रखा जा सकता था, जिसके कारण यह बहुत कम जगह लेते थे। लोगों ने उनके इस डिजाइन को बहुत पसंद किया। लुईस वी ने इसके साथ ही महिलाओं के लिए पर्स व अन्य बैग भी डिजाइन करना शुरू कर दिया, जिसके कारण उनकी कंपनी के बैग विदेशों में भी प्रचलित होने लगे। इसी दौरान युद्ध के कारण उनकी कंपनी एक बार फिर बंद हो गई थी, लेकिन अपनी मेहनत के बदौलत उन्होंने दोबारा इस कंपनी को शुरू किया। बाद में उनके बेटे ने भी लुईस वी कंपनी में सहयोग किया। उनके बेटे ने बैग में लॉक लगाने की शुरुआत की, जिसे लोगों ने और ज्यादा पसंद किया। 70 साल की उम्र में लुईस वी की मृत्यु हो गई। बाद में उनके बेटे ने लुईस वी का अभी का लोगो डिजाइन करके अपनी कंपनी को एक नई ऊंचाई दी। आज इस कंपनी की वैल्यू 22 लाख करोड़ रुपए से भी ज्यादा है। यह फ्रांस की सबसे लग्जरी फैशन हाउस है, जिसे लुईस वी ने अपनी मेहनत की बदौलत खड़ा किया। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी आज की कहानी? अगर कहानी पसंद आई हो तो कमेंट करें, लाइक करें, शेयर करें और अगर चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करें। आप सभी का धन्यवाद।